हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसे आज वैसा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसके बारे में हम लोग बचपन में बस रटते थे कि भाई कैसे उसका मान आता है। मेनली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब का मान हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे बस रटते थे। ठीक है, इतना वैल्यू होता है, इतना वैल्यू होता है, लेकिन उसका मान आता कैसे था आज हम लोग सीखेंगे कि उसका मान आता कैसे है। क्योंकि ये जो वैल्यू है वो रटने से काम नहीं चलेगा। एक बार आपको अगर समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका मान आता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपको लिए। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। कहीं पर अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे उसका मान आ गया था। ठीक है, तो चलते हैं, आज आपको उसी सीक्वेंस में आगे लेके चलते हैं कि भाई उसका मान कैसे आता है। देखते हैं बारी बारी से सब चीज़ का मान। ठीक है, मैं अविनाश चंद्र पाल आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। वैसा ही आ जाए tan 30 का मान 1/√3 होता है। लेकिन ये सब जो मान होते हैं वो भाई आता कहाँ से है? बस आप बोल दिए कि इसका मान 1/√3 होता है, हम मान लिए या हम रट लिए, और बाकी मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। बस इसका वैल्यू क्या हुआ कि दे दिया गया है और उसको बस जाके रट लेते हैं और उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका वैल्यू आखिर आता है तो कैसे आता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, ये आपका जो एंगल है 0 डिग्री से, उसके बाद फिर मैं आऊँगा 90 डिग्री पे, फिर बारी बारी से 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 डिग्री पे, बारी बारी से मैं आता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री का मान भाई आता कैसे है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, तो मान लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ हो गया, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ हो गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एक्स डैश, ये क्या हो गया आपका वाई डैश, क्या हो गया एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है एंगल 0, 90, 180, 270। ठीक है, आगे देखिए कोई एक हम मान लिया लाइन, जो आपका ये ओ क्या ओरिजिन, वहाँ से एक लाइन गया है, मान लिया उसका नाम क्या है OA। ठीक है, OA का आपका लाइन है। ठीक, अब ये जो OA है, इस एंगल जो आपका ये कोऑर्डिनेट है उस एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस A पॉइंट से B पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, खींच दिए परपेंडिकुलर। अब आपको बताते हैं बाबू, देखो अब क्या होगा, ये कैसा बन गया, OAB क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेनली क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ना। मेनली हम लोग वही पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं जिसका हमको प्रॉपर्टी पढ़ना है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में हम लोग बस राइट एंगल ट्रायंगल का ही जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बाबू, देखो जिस भी ये क्या आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोल देते हैं कर्ण। ठीक है, और ये एंगल जो आपका थीटा है वो लगा हुआ है OB के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, जिसको हम लोग B बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये बेस हो गया, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, डिनोट करते हैं B से। ठीक है, ये आपका हो गया P परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका लंब हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, कर्ण हो गया। ठीक है, देखिए तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि जो भी एंगल के साथ जो सटा हुआ आपका रहता है भुजा, वो क्या कहलाता है आपका बेस कहलाता है। ठीक है, और इस एंगल के ठीक सामने जो रहता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, क्या कहलाता है बाबू, लंब कहलाता है। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है भुजा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 0 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ये वैल्यू जो आपका जो देख रहे हैं OA 0 की तरफ बढ़ते जाएगा, देखिए क्या पोजीशन क्रिएट होते जाता है। देखिए जैसे ही ये 0 की तरफ बढ़ा, ये यहाँ बढ़ गया, यहाँ मतलब कि जैसे ही 0 की तरफ बढ़ा, ये क्या होगा जी, ये जो लंब था P था उसका मान थोड़ा क्या हुआ, घट गया। और ये जो यहाँ से B पहले देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक था, वो भी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया।
ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाएगा देखिए क्या होगा, एच का जो मान है, सॉरी जो पी का मान है, परपेंडिकुलर का मान, वो क्या होते जाएगा आपका, घटते जाएगा और बेस का मान बढ़ते जाएगा। देखो देखिए फिर आपका आया एच क्या हुआ, पी आपका घट गया, ठीक है। देखिए फिर आगे बढ़ा, फिर क्या होगा, पी आपका घट गया। ऐसे करते करते जैसे ही आपका जीरो पे पहुंचेगा, देखो बाबू जैसे ही ये जीरो पे पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो एच है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बताते हैं। जैसे ही आपका ये जो देखिए ये जो पॉइंट है, जैसे ही आपका ये वाला ओ ए जो लाइन है करते करते 0 डिग्री पर आ गया, तो हमारा देख रहे हैं क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर धीरे धीरे क्या हो रहा है बाबू, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ऐसा टाइम आएगा जब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सॉरी ये पी का मान हो जाएगा 0, ये हमारा पी का मान हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, पी है, परपेंडिकुलर घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एच जो है देखिए, एच जो है आपका ओ ए कहाँ पर आ गया, पूरा यहाँ आ गया। तो एच का किसके बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे बी, बेस, बेस के बराबर हो जाएगा। एच किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर, ठीक है। तो एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर 0 और हाइपोटेनस क्या हो गया, बेस के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा कंडीशन क्रिएट हो गया। अब देखते हैं बारी बारी से साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। हम जानते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर पी का मान कितना बाबू, पी का मान 0 है, तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना आ गया, 0, यही होता है, ठीक है। वैसे ही आप आ जाओ, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का मान, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। अब देखो बी कितना है, बी एच के बराबर है, तो बी को हम एच लिख सकते हैं या एच को बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बी को हम लिख देते हैं एच और नीचे एच है, तो उन्हें कैंसिल हो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टैन का मान देखते हैं, टैन 0 डिग्री। तो टैन 0 डिग्री क्या होता है, टैन क्या होता है, पी बाई बी, ये क्या होता है, पी बाई बी, आपका लंब बटा आधार होता है आपका टैन 0 डिग्री। देखो पी कितना है बाबू, 0, तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप साइन 0 का मान कितना आ गया, 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, वैसे ही टैन 0 का मान 0, ठीक है। वैसे ही हम जानते हैं कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट। तो कॉट का 0 इसका 0 कर दो, 0 बाई 0 क्या, 0 का उल्टा करो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट आएगा, गलत हो गया। किसी भी संख्या को आप 0 नीचे में आ जाएगा तो क्या बना देता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/0, कितना बन जाएगा बाबू, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। तो tan का ये क्या है, इन्वर्स आपका कॉट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये कॉस का इन्वर्स क्या है, सेक। तो सेक 0 कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो कॉस का मान कितना, 1, तो सम 1/1 कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कॉस का उल्टा है, कॉस 0, ठीक है। वैसे ही आपका साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, समथिंग बाई 0 क्या होता है, 1/0, अभी बताएं थे इनफाइनाइट, ठीक है। ये किसका उल्टा है, साइन का, 1/sin थीटा का, साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो आप देख लिए, बारी बारी से आप देख लिए, साइन 0 का मान कितना आ गया, 0, कॉस 0 का 1 आ गया, टैन 0 का 0 आ गया, ठीक है। वैसे ही कॉट का आ गया इनफाइनाइट, सेक का आ गया 1 और कोसेक आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आप 0 डिग्री का मान पर देख लिए कैसे कैसे आया, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 90 डिग्री का मान पर कैसे आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे 90 डिग्री पर क्या होगा बाबू, चलो देखते हैं, ठीक है। देखिए वही है, सबसे पहले क्या हम करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस है, क्या है ये, वाई एक्सिस है, ठीक है। मान कितना होता है उसका, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक कोई हम लाइन ले लीजिए OA, ठीक है, एक लाइन OA है। अब क्या करेंगे, पहले क्या था, अभी इस तरफ जा रहे थे, ठीक है, इस तरफ 0 की तरफ बढ़ रहे थे, अभी क्या होगा, ये लाइन आपका बढ़ेगा 90 की तरफ, ठीक है। तो मान लेते कोई एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए AB। अब क्या होगा, ये वाला लाइन को हम लोग आगे की तरफ ऐसे से बढ़ाएंगे, तब देखते हैं क्या कंडीशन जनरेट होता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये अभी जस्ट बताए थे, ये 90 होगा, 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। ये थीटा सटा हुआ है इस
साइड के कारण, साइड से ये क्या हो जाएगा बेस, और ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन क्या हुआ, अब क्या बोले, इसको मूवमेंट कर रहे हैं 90 डिग्री की तरफ, तो क्या हुआ, ऐसे हुआ, जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा ये जो आपका P का मान है देखो थोड़ा बढ़ा, ठीक है, आपका एज तो वही रहेगा, इसमें थोड़ी कुछ हम घटा बढ़ा रहा है, बस उसको हम ऐसे मूवमेंट दे रहे हैं ऐसे बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपका 90 डिग्री की तरफ बढ़ा, ये जो P का मान था, लंब का मान था, वो क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, फिर क्या हुआ, P का मान थोड़ा इंक्रीज और कर गया। अब देखो एक चीज़ और क्या समझ में आ रहा है, पहले बेस जो था तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक बेस था, अभी क्या हुआ, बेस थोड़ा जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, बेस का मान क्या आ रहा है बाबू, घटते जा रहा है। फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया, बेस का मान क्या हो गया, घटते गया, फिर घट गया, फिर एक और जब कंडीशन आएगा ये यहाँ पर जाके पूरा वैनिश हो जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया, 0 पर, ठीक है। तो ये जो है आपका एच जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, सॉरी जो P है बढ़ते बढ़ते किस में चला गया, H में बदल गया, ठीक है। और आपका जो B है बेस घटते घटते कहाँ चला गया, B पर, सॉरी आपका आ गया ओरिजिन पे, कितना ओरिजिन 0। तो एट क्या हो जाएगा, इसका हम लेके चलेंगे कंडीशन, तो क्या हो जाएगा देखो बाबू, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे थीटा 90 डिग्री पहुंच गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, ठीक है। 90 पर क्या हो गया आपका B का मान धीरे धीरे क्या होता है, घट गया, तो B का मान कितना हो गया 0, और जो P का मान था बढ़ते बढ़ते कितना पर चला गया, H के बराबर हो गया। P का मान किसके बराबर हो गया, H के बराबर, ठीक है, यह वो कंडीशन हो गया, ठीक है। तब आते हैं बारी बारी से, देखिए साइन 90 डिग्री, साइन क्या होता है, आइए बताए थे, P बाई H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे P का मान कितना बाबू, H या H का मान P, दोनों में से कुछ भी करो आप, P को H लिख दो या H को P लिख दो, क्या आएगा, कट के 1 आ जाएगा। देखो साइन 90 का मान कितना आता है, 1 आता है कि नहीं, पहले आप रटते थे, अभी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब तो चलो आसान है, सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, उसका मान आप कहाँ से निकालोगे, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, वैसे हो गया आपको कॉस 90 डिग्री का यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस, या बेस का वैल्यू क्या हो गया 0, तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा बाबू, 0 ही रह जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम tan पर आएंगे, tan 90 का मान कितना हो जाएगा आपका P बाई क्या होता है B, तो P का वैल्यू कितना है, H है, अब B का मान कितना है 0, तो समथिंग बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, पता है कि नहीं, ठीक है, हो गया। वैसे ही आ जाओ, इसका अपोजिट कर दो, tan का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। वैसे ही आप कर दो, कॉस का सेक हो जाएगा, सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस कर दो, तो जी समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, देखो 1 बाई 0 हो जाएगा इनफाइनाइट। वैसे ही करते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस का क्या, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का, कितना हो गया ये वाला 1 बाई 1 कितना हो गया 1, ठीक है। तो आप मिला के देख लेना, सारा 90 डिग्री का मान कितना आता है, यही आता है, पहले आप रटते थे, अभी क्या हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेन आपका खेला स्टार्ट होता है। देखो यहाँ तो सिंपल था कि हम 0 डिग्री पर लेके चले आए, लाइन को 0 बन गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये ऐसे हो गया 90 पे चला गया, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कहाँ से लाएंगे, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आता है, बताइए, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बताइए कितना पर आता है, ठीक है। आप तो यहाँ देख रहे हैं सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सर कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आता है, सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए जरा, बताइए जल्दी से। चलिए नहीं बता पाएंगे तो हम तो हैं ही यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको 60 डिग्री का मान मिलेगा, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम सुने हैं, अरे समबाहु त्रिभुज, हाँ वही वाला समबाहु त्रिभुज। देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज देखे हैं, समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं बाबू, सब बराबर होते हैं। जब साइड्स बराबर है तो क्या एंगल क्या आएगा, बराबर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये तो 60 डिग्री हो गया, इसमें कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं वो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो क्या होगा इसमें, ये हमको देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों का तीनों कोण क्या होता है 60 डिग्री के बराबर होता है, जिसको कन्वर्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। कैसे करेंगे? ठीक है, हम जानते हैं कि अगर यहाँ से कैसे करके परपेंडिकुलर खींच दे तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। देखिए हो जाएगा, ये एंगल क्या हुआ, बाइसेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर यहाँ खींच देते 90 डिग्री बना दिया, ये ऑलरेडी 60 पहले से था, अब ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। देखिए जाहिर सी बात है, ठीक है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको क्या दिख रहा है, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए आप। ठीक है, कंसीडर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा ट्रायंगल है इसमें ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या 30 डिग्री और ये क्या 60 डिग्री। देखिए आ गया। अब इसी हम ट्रायंगल को क्या किए हैं, काट के नीचे लेके चलाया है, जो हमारा एक वैल्यू क्या हो गया ऊपर वाला देखो 30 डिग्री। देखो अब क्या किए, ये जब एंगल जो सबका बराबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो भुजा भी सब बराबर हो जाएगी, तो इसको मान लिया ए और पूरा ए। ठीक है, अब ये देखो बाबू यहाँ पर इसका क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है। हम जानते हैं 10th क्लास में क्या पढ़े थे, जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो बेस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो हम इसको टोटल क्या मान लिए ए, तो हमारा यहाँ से बी और डी क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ऐसे ही डी सी क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको लग रहा होगा हौच पौच थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसी ट्रायंगल को काट के क्या नीचे लेके चला है हम। अब इसमें देखो आराम से तुमको समझ में आएगा। देखो तो ये क्या ए है, यहाँ ए लिख दिए, ये कितना बचा बाबू a/2 हो गया। अच्छा तो ये किसका काम करेगा, पहली बात ये तो अब तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अब ये वाला किसका काम करेगा, पहली बात क्या है, ये आपका है कर्ण। ठीक है, और ये आपका कुछ भी है, ये परपेंडिकुलर अब बेस होगा, वो आपको बताए थे। अगर आपको नहीं पता है कि कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड परपेंडिकुलर, तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डाल देंगे। ठीक है, देखो तो ये क्या है, अभी ये आपका बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पर, कि हम ये वाला एंगल कंसीडर किए हैं कि ये वाला एंगल कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो पहली बात अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, एच है ना, ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताए थे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना आपका ए है, ए का स्क्वायर है, बी कुछ भी है मान लो तभी क्या है a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। देखो ठीक है, अब इसको इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरफ भेज दो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़िए आप, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, सॉरी 4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, कितना आ गया 3 स्क्वायर बाई 4। किसका वैल्यू आया बाबू, पी का वैल्यू। ठीक है, पी स्क्वायर का वैल्यू, तो पी कितना हो जाएगा, उधर जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा, √3। अब ये क्या स्क्वायर है, तो बाहर कितना आ जाएगा a/4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का रूट। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा हो गया p का मान। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा √3/a/2। ठीक है, इसका कौन सा साइड का वैल्यू हो गया, ये वाला साइड का वैल्यू। ठीक है, निकल गया, सिंपल सा बात है। अभी ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम। ये अभी देखेंगे बेस है कि परपेंडिकुलर, ये भी देखेंगे बेस है कि परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन 30 डिग्री। देखिए तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बाबू, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आते हैं साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा p/h। तो p कितना हो गया, देखो p कितना यहाँ पर a/2 है, हम यहाँ पर लिख दिए a/2। h कितना वैल्यू, a है, a कटेगा, a से a कितना आ जाएगा 1/2। देखो साइन 30 का मान आता है 1/2, आप देखिए वहाँ पे
साइन 30 का मान कितना आता है 1/2। वैसे ही हम करेंगे cos 30 का मान, cos 30 डिग्री कितना आ जाएगा, cos क्या होता है b/h। यहाँ b का वैल्यू कितना है देखो √3a/2 है, हम यहाँ पर लिख देंगे √3a/2 डिवाइडेड बाई h है, तो h का वैल्यू कितना है a है, हम यहाँ कितना लिख दें a। अभी a से कैंसिल कितना बच गया यहाँ पे √3/2 आ गया। देखो cos 30 का मान आता है √3/2। सिंपल है, पहले आपको याद करना पड़ता था, अभी क्या है समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। हाँ चलिए देखिए, वैसे ही आप करोगे यहाँ पर tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, क्या होता है p/b। आपका p कितना देखो यहाँ पे a/2 है, a/2 हम लिख दिया, ठीक है। फिर ये b कितना √3a/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना बच गया 1/√3, ठीक है। कितना बच गया 1/√3। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो देखो ये आपका 30 डिग्री का मान आ गया, वैसे ही आप इसका उल्टा करोगे तो वैसे ही आपका cot 30 का मान आ जाएगा, आपको sec 30 का मान आ जाएगा, आपको cos 30 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 60 डिग्री का, समझे। चलिए तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं बाबू, क्योंकि बहुत घौच पौच दिख रहा है इसे, ठीक है। देखिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, बहुत आसान है, हम भी बहुत ढूंढे थे तो मिला नहीं हमको बुक में, तो थोड़ा हम देखे समझे थोड़ा सा कैसे आता है, उसके बाद हम समझ में आए। देखिए अब देखो, अब हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का। देखो तो 60 डिग्री कौन सा मेरा एंगल है, ये वाला है। 60 डिग्री मेरा कौन सा एंगल है, देखो ये वाला। तो ये वाला एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, अभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये आपका पहले क्या था बाबू P था, ठीक है, और ये क्या था B था। अभी क्या हो जाएगा उस वाले एंगल के लिए, ये 60 वाले एंगल के लिए ये क्या बन जाएगा आपका B बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा P बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको समझना है कि ये B और P कैसे आ रहा है, तो हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि P और B कैसे एंगल के साथ चेंज होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पूरा और क्लियरली समझ में आएगा, और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या इस एंगल के लिए ये क्या हो गया बेस बन गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बन गया बाबू, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 कितना होता है, क्या होता है p/h। तो यहाँ p का मान कितना है √3a/2 है, हम यहाँ पर लिख दिया √3a/2। h का मान कितना है a, तो आ गया a। अभी a से a कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर √3/2। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, है क्लियर, कितना आसान है। देखो वैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर cos 60 डिग्री का। cos 60 देखो, cos 60 क्या होता है b/h। b कितना है यहाँ पर देखो a/2 है, ba/2 है। h का मान कितना है a है, देखो a से कैंसिल कितना गया 1/2। देखो सिंपल सा है कि नहीं। तो साइन 60 का मान कितना आ गया 1/2, कितना आसान है, देखो एकदम ईजी, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं tan 60 डिग्री का मान। देखो tan 60 कितना आ जाएगा p/b। अब देखिए p कितना बाबू यहाँ पर, देखो आप p कितना है √3a/2 है, √3a/2। अब b कितना है, देखिए b कितना a/2 है, a/2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया देखो √3। देखो tan 60 का मान आता है √3, कितना आसान है, समझे। तो आप एक बार इस चीज़ों को समझ जाओगे कि कैसे यहाँ से आ रहा है, तो आपको याद करने में बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे दम आसान तरीका, बिल्कुल दम बाएं हाथ का खेल, कि कैसे इस जो है वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो हम जी जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको, तो उसी पर होगा कि हम कैसे इस जितना भी मान है उसको हम इजीली याद कर सके, कि हमको रटना ना पड़े, ठीक है ना। चलिए तो हम 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का बात कर लिए। अब हम आते हैं 45 डिग्री पर। अब कोई बता बाबू तुम लोग, ठीक है, कि 45 डिग्री का मान कैसे आएगा, कौन सा ट्रायंगल में हम जाएंगे कि 45 डिग्री का मान आने वाला है, बताइए। सोचो सोचो जरा सोचो, बता बाबू तुम लोग किस में आने वाला है।
कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको 45 डिग्री का वैल्यू आता है, सोचिए, समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। देखिए एक हम लोग पढ़े थे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना? क्या बोले? देखो ये क्या है आपका राइट एंगल है, देखिए आपका क्या है 90 डिग्री है राइट एंगल, ठीक है। और आइसोसेलेस मतलब दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं। देखिए तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखो ये 90 हो गया, ये 45, ये 45, ठीक है। देखिए अब देखो बाबू यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दोनों साइड्स क्या होगा आपका, बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम कि ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसी भी एंगल के लिए लेके चल दे, आपको ये वाला एंगल पकड़ के लेके चल लेते हैं, चलो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस एंगल के लिए क्या होगा बाबू बताइए, उस एंगल के लिए क्या है, वो इस वाले एंगल के लिए क्या है, ये बेस है बी, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो रेस्ट बचा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपका राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो बेस के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा हमारा हाइपोटेनस, एच किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल देते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पी का मान कितना होगा, देखो ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का मान भी कितना है, ए है, ए का स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या बन गया 2 इंटू ए का स्क्वायर हो गया। अब जब यहाँ पर एच का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2 इंटू ए। क्या मिला हमको, मिला √2 इंटू ए, ठीक है। ये क्या हो गया √2 इंटू ए, इसका मान कितना हो गया, एच इक्वल टू √2 इंटू ए, ठीक है। अब आते हैं बारी बारी से, देखिए तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री क्या होता है p/h। पी का मान कितना होगा, देखो पी का मान ए है और एच का मान कितना है √2 इंटू ए से कैंसिल, कितना बचा 1/√2 बचा, है आसान, एकदम क्लियर। देखिए आता है साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। वैसे ही कॉस 45 का मान देखते हैं, कॉस 45 क्या होता है b/h, बी भी देखिए कितना आपका ए है, एच कितना आपका देखो √2 इंटू ए से कैंसिल, कितना बचा 1/√2 हो गया बाबू, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं tan का बात करते हैं हम, tan 45 कितना हो गया p/b, p हमारे कितना देखो a है, b कितना a है, दोनों कैंसिल क्या हो जाएगा, एक बचेगा, होता है tan 45 का मान 1, ठीक है। वैसे ही आप cos 45 का मान निकाल दोगे, tan का अपोजिट कर देना, वैसे ही आप sec 45 का मान निकाल दोगे, इसका अपोजिट कर देना, √2 आ जाएगा। वैसे ही cosec 45 का मान निकाल लोगे आप 1/√2 से क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है आपको वैल्यू याद रखना, समझे, समझ में आ गया। आज आप क्या सीखे कि आपको वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब रटना नहीं है, अब एक बार इसको आप समझ लिए, अब इजीली याद रहेगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर लेके आएंगे कि इसका मान को हम कैसे याद रखते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आप वही जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।